हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम बीपीएससी टीचर का मैथ पढ़ रहे थे, जिसमें कि आप लोग को बता चुके थे कौन के बारे में ज्योमेट्री स्टार्ट किए थे, जिसमें आप लोग को हम कौन में बेसिक जो भी कॉन्सेप्ट था उसको बता चुके थे। आज जो हम लोग कौन के बीच संबंध देखेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगल, यानी एंगल के बीच जो है संबंध। तो समझिएगा, एंगल के बीच संबंध को ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। पहला क्या लिखा है थ्योरी, देखिए क्या कहता है कि पूरक कोण या कोटि पूरक कोण, देखिए किसको कहते हैं पूरक कोण, या इसी को इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसको क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। यदि दो कोणों का योग 90 हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। याद रखना है, दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90, तो उसको कौन सा कोण कहेंगे, पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, पूरक कोण कहेंगे या कोटि पूरक कोण भी कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जैसे कि दो कोण मान लिए हैं, अल्फा और बीटा, दोनों का योगफल कितना आ रहा है, 90, तो इसको पूरक कोण कहेंगे। कौन सा कोण, पूरक कोण। यानी थीटा का पूरक पूछेगा तो क्या बोलना है, 90 माइनस थीटा। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, याद रखना है। थीटा का पूरक कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर यदि इसी में आपको 75 डिग्री का पूरक पूछ दे, कितना का, 75 का, तो 75 का पूरक, तो 90 में से 75 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 15। तो ये 15 निकल गया, कौन चीज, पूरक कोण। 75 का पूरक कितना होगा, 15। दोनों का योगफल 90 होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों को देखिए जोड़ के 90 पूरा रखना है, पूर गया। तो इसीलिए क्या हो गया, दोनों का, दो कोणों का योगफल कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो उसी को पूरक कोण कहते हैं। अगला देखिए समपूरक, इंग्लिश में कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। तो यदि दो कोणों का योग 180 हो, सीधा याद रखना है, दो कोणों का योगफल 90, तो उसको क्या कहते हैं, पूरक कोण। और दो कोणों का योगफल 180, तो उसको समपूरक कोण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अल्फा और बीटा, देखिए दोनों कोणों का योगफल कितना आया, 180 आया, तो इसको कौन सा कोण बोलेंगे, समपूरक कोण। यहाँ पर थीटा का समपूरक पूछेगा तो 180 माइनस थीटा, क्या बोलेगा, 180 माइनस थीटा। अगर जैसे 30 का समपूरक पूछेगा तो 180 में से 30 घटा दीजिएगा तो कितना बचेगा, 150। तो कितना हो गया, 150, और 30 को जोड़ दीजिए तो 180 पूर रहा है। दोनों का योगफल आना चाहिए कितना, 180 आना चाहिए, तो उसी को समपूरक कोण बोलते हैं। तो ये भी समझ गए होंगे आप लोग। अब जैसे पूछेगा 112 का समपूरक, तो 180 में से कितना घटाना है, 68। 112, 180 में से 112 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 68। तो ये क्या बचा, ये समपूरक कौन हो गया, ये कौन सा कौन हुआ, समपूरक। तो समझ गए होंगे आप लोग। अब देखिए समांतर रेखाएं किसको कहते थे, पैरेलल लाइन, थोड़ा सा छूट गया था तो। वैसा दो रेखाएं जो, या वैसी दो रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पर स्थित हो। यानी कि दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहता है, समान होना चाहिए। जैसे एक रेखा ए लिए, इसको ले ले, मान लिए एल है, और दूसरा रेखा मान लिए एम है, तो दोनों के बीच की दूरी कहता है समान रहना चाहिए। दोनों के बीच की दूरी क्या रहना चाहिए, समान। यानी दोनों को आगे की ओर बढ़ाएंगे, कितनों भी दूर, इधर भी बढ़ाइए या पीछे की साइड भी बढ़ाइए, दोनों के बीच की दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी दोनों एक मिलना नहीं चाहिए, तो उसी को क्या कहते हैं, समांतर रेखा। ठीक है, तो समझ गए होंगे। वैसा दो रेखाएं जो हमेशा समान दूरी पर स्थित हो, समांतर रेखा कहलाती है। इसका कुछ नोट है, पॉइंट याद रखना है। जब दो समांतर रेखाएं को एक तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो क्या क्या बराबर होता है, देखिए तो एकांतर कोण समान होते हैं। एकांतर कोण कल बताए थे, एकांतर कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये दोनों एकांतर कोण कहलाता है, कल बता चुके थे सब। इसका ये एकांतर हो गया, इसका ये एकांतर हो जाएगा। और संगत कोण, संगत कोण बताए थे, इसको ये संगत होता है, अंतःसंगत। ठीक है, सॉरी, ये ऊपर वाला और यहाँ का ऊपर, फिर इसका ऊपर, तो यहाँ नीचे लेना है। ठीक है, तो इसी तरह संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। फिर शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, यहाँ पे कौन बना, वो क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बोलते हैं। इसके सामने ई कोण है तो इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। यानी सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान। इसका ही सम्मुख कोण है, ये भी समान होगा। इसका ही सम्मुख कोण है, इधर भी समान होगा। ठीक है, तो इस याद रखना आप लोग को, एक ही ओर के अंतः कोणों का योगफल, एक ही ओर के अंतः कोण, यानी यहाँ पर जो है इस कोण का बात कर रहा है, इस कोण के बाद दोनों का योगफल, अंतः कोण मतलब अंदर का कोण, अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180। ये दोनों का योगफल कितना कर रहा है, 180 होगा। ठीक है, इसको ध्यान रखना है आप लोग को, अंतः कोणों का योगफल 180। अब इससे रिलेटेड देखिए जो भी सवाल बन रहा है उसको हम पहले बता रहे हैं। पूरक और समपूरक पे रिलेटेड जो है सवाल जो भी है तो उसको देखिए, तो ध्यान दीजिए। तो सवाल हम लेके आए हैं आप लोग के लिए, देखिए सवाल कुछ, ताकि थ्योरी तो नहीं पूछता है ना, सवाल ही पूछता है एग्जाम में, तो आपको सवाल प्रैक्टिस करना ही होगा। थ्योरी हम पहले बता दिए, अब सवाल पर चलिए आप लोग। सवाल देखिए ध्यान से, क्या कहता है, उस कोण का मान बताइए जो अपने कोटि पूरक कहिए या पूरक बोलिए, एक ही हुआ, अभी बताए हैं पूरक कहिए या कोटि पूरक। क्या कहता है,
उस कोण का मान बताएं जो अपने कोटि पूरक से कितना अधिक है, 12 डिग्री अधिक है। तो उस कोण का मान यहाँ पर मान लीजिए थीटा, वो कोण क्या मान है, थीटा। कहता है इसका पूरक कोटि पूरक जानते हैं 90 माइनस थीटा मानेंगे दूसरा, इससे कितना अधिक कह रहा है 12। तो यहाँ पर 12 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्या करेंगे 12 जोड़ देंगे। तो इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 और 12 100 कितना 102। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, देखिए तो 102 में भाग दे दीजिएगा 2 से, तो कितना बार में कटेगा 51। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 51 आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा हो जाएगा 51। यहाँ पर उस कोण का मान लिए थीटा, इसका बताइए पूरा कोण कितना 90 माइनस थीटा। तो वही कहता है उस कोण का जो है 90 अधिक क्या है, तो यहाँ पर 90 अधिक में जुटता है, कम कहता है तो माइनस होता है, ठीक है। तो निकल गया इस प्रकार से। अगला देखिए सवाल इसी प्रकार का सवाल है, दूसरा नंबर भी। दूसरा नंबर देखिए क्या कहता है, उस कोण का मान बताएं जो स्वयं का पूरक कोण है। स्वयं का मतलब खुद का, स्वयं मान लिए कोई भी पूरक कोण मान लिए थीटा, ठीक है। इसका पूरक बताइए, थीटा का पूरक बताइए तो क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्या होगा 90 माइनस, ये दोनों बराबर होगा। तो वही कहता है इसमें क्या हो जाएगा 2 थीटा, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 थीटा बराबर 90। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45, कितना आ जाएगा 45। तो इस प्रकार से बता सकते हैं क्या हो गया 45 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। समझिएगा सवाल को ध्यान से। अगला देखिए तीसरा नंबर सवाल क्या है, उस कोण का मान क्या है जो अपने संपूरक कोण के 5 भाग के बराबर है। संपूरक कोण के 5 भाग, संपूरक कोण मान लीजिए कोई भी, उस कोण का मान मान लिए थीटा, इसका क्या कहता है संपूरक कोण के। तो यहाँ पर संपूरक कोण जानते हैं 180 माइनस थीटा होता है। इसका क्या कहता है 5 भाग, भाग कहेगा तो यहाँ पर भाग देना है 5 से, कितना से 5 से। तो यहाँ पर देखिए इधर गुना कीजिएगा तो 5 थीटा बराबर कितना 180 माइनस थीटा। तो इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़िए तो इधर कीजिएगा 5 थीटा और 1 थीटा, 6 थीटा हो जाएगा। 6 थीटा बराबर 180, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 6 से कट जाएगा 30 बार में, तो 30 यानी थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। तो इस प्रकार से मेरा क्या हो जाएगा 30 डिग्री आंसर हो जाएगा इसका। अगला इसी प्रकार का देखिए 4 नंबर सवाल क्या कहता है, दो पूरक कोणों का अनुपात 1:5 है, तो उन दोनों कोणों के बीच का अंतर क्या है। दो कोणों का अनुपात दिया हुआ, दो ठो पूरक कोण का अनुपात कितना दिया है 1 और 5, 1:5 है, तो उन दोनों कोणों के बीच का अंतर कहता है, यानी दोनों के बीच का अंतर बता, अंतर मीन्स घटा होता है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का योगफल योग कीजिए, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 5, 1:2 है। तो यहाँ पर दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 6। 6 का वैल्यू जानते हैं, पूरक कोण बात कर रहा है तो 90 होगा, 6 का वैल्यू 90 है, तो 1 का वैल्यू निकाल लीजिए। 1 से कितना 15 से 15 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर किसका निकालना होगा, दोनों के बीच अंतर का। यहाँ शॉर्ट में बनाना है, लॉन्ग में नहीं बताना है, ठीक है। लॉन्ग तो नहीं बनाएंगे क्योंकि एग्ज़ाम दे रहे हैं, 1 डे एग्ज़ाम का है। यहाँ पर घटाइएगा कितना बचेगा, अंतर का रहा है तो घटाना पड़ेगा 4, तो 4 का वैल्यू निकाल लीजिए। 4 का कितना हो जाएगा 4 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60। इस प्रकार से हम बता सकते हैं कितना हो जाएगा 60 आंसर। अगला उसी प्रकार से देखिए क्या कहता है अगला नंबर सवाल, कहता है एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगुनी है। एक कोण की माप अपने पूरक कोण की माप की दुगुनी है। उस कोण की माप और उसके संपूरक कोण की माप उस कोण की माप और इसके संपूरक कोण की माप ज्ञात करें। तो यहाँ पर मान लीजिए थीटा, या कुछ भी मान सकते हैं, थीटा मानिए, थीटा मान लीजिए उस कोण का, कोई कोण मान लीजिए उसको थीटा माने हैं। इसका बताइए समपूरक कोण, इसका समपूरक क्या होगा, पहले पूरक लिखिए। कोई कोण मान लिए हैं, कौन सी माने, कोई कोण माने थीटा, इसका पूरक बताइएगा तो पूरक कितना होगा 90 माइनस थीटा। इसका समपूरक बताइए, समपूरक क्या हो जाएगा, थीटा का समपूरक 180 माइनस थीटा, ठीक है। अब कहता है उस कोण की, उस कोण क्या है थीटा, थीटा जो है अपने पूरक कोण का क्या है दुगुना, पूरक कोण कितना है 90 माइनस थीटा, इसका दुगुना, तो 2 से गुना कर दीजिए। थीटा बराबर 90 दूना 180 और माइनस 2 थीटा, यानी उधर कीजिएगा 3 थीटा बराबर 180। तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, 3 से घटा दीजिए यहाँ पर 60 बार में, तो 6 18 60 बार में, तो यहाँ पर 60 निकला वो कौन। इसका क्या कहता है निकालने के लिए, इसका कह रहा है संपूरक। तो अब 60 का संपूरक निकाल दीजिए, 60 का संपूरक, 60 का संपूरक बता दीजिए कितना होगा, 180 में घटा दीजिए तो कितना बचेगा, 180 में घटाइएगा 60 तो कितना बचेगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार से निकल गया इसका आंसर, ठीक है। तो अगला सवाल देखिए, इसी में सवाल है और
देखिए 7 नंबर सवाल, सॉरी 6 पहले देखिए। 6 नंबर देखिए क्या कहता है, उस कोण की माप निकालें जो अपने पूरक कोण का 4 गुना है। उस कोण की, वो कोण मान लिए थीटा, क्या माने थीटा, तो यहाँ पर जो है थीटा मान लिए और इसका पूरक कोण बताइए 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसका क्या कहता है 4 गुना, कितना गुना, उस कोण की माप जो है बताइए जो अपने पूरक कोण का 4 गुना, पूरक का 4 गुना, पूरक कितना माने 90 माइनस थीटा, तो इसका 4 गुना, 4 से गुना कर दीजिए तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इधर कीजिएगा गुना 9 चौक 36 360 माइनस 4 थीटा, यानी इधर कर दीजिएगा तो 5 थीटा बराबर 360। तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, भाग दीजिएगा 360 में 5 से, तो 5 से कटेगा तो क्या बार में कटेगा 7, और फिर यहाँ बचा 10, 5 दूना 10 यानी 72, यानी थीटा का मान कितना आ गया 72 डिग्री, कितना आ जाएगा 72 डिग्री। इस प्रकार से बन गया सवाल। अगला देखिए इसी प्रकार का सवाल है एक और, देखिए क्या कहता है, उस कोण की माप ज्ञात करें जो अपने पूरक कोण की माप से कितना अधिक है, 20 डिग्री अधिक है। तो उस कोण की माप ज्ञात करने का रहा है जो अपने पूरक कोण से 20 अधिक है। उस कोण की माप मान लीजिए थीटा, इसका पूरक बताइए 90 माइनस थीटा, तो इसका क्या कहता है, इससे कितना अधिक है 20 अधिक है, तो 20 इसमें जोड़ दीजिएगा पूरक में, तो यहाँ पर थीटा, तो इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2 थीटा बराबर, इसको जोड़िएगा तो कितना बचेगा, इसको 90 और यहाँ 20 110, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, घटाइएगा, घटा दीजिए 55, यहाँ पर कितना हो जाएगा 55 डिग्री हो जाएगा थीटा बराबर। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा इसका कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक, अगला नंबर देखिए इसी प्रकार का सवाल है एक और, कहता है उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना है। उसी प्रकार का सवाल है, यहाँ पर मान लीजिए वो कोण थीटा है और इसका संपूरक, संपूरक बताइए कितना हो गया 180 माइनस थीटा, क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा हो जाएगा। अब जो है इसका क्या कहता है 6 गुना है। उस कोण की माप ज्ञात करें जो संपूरक कोण, अपने संपूरक कोण का बात किया है, कौन सा कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण का 6 गुना, पूरक का 6 गुना कर रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर भी हम बोलेंगे ये थीटा हुआ कोई कोण माने हैं, इसका संपूरक 180 माइनस थीटा, अगर दी पूरक कहेंगे तो क्या होगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए सवाल यहाँ पर ये मान लिया तीनों कोण, अब क्या कहता है जिसका संपूरक कोण, संपूरक कोण कितना माने 180 माइनस थीटा, इसका क्या कर रहा है उसके पूरक का 6 गुना, तो यहाँ पर पूरक का 6 गुना, तो पूरक में 6 गुना कर दीजिए 90 माइनस थीटा गुना कितना से कर दीजिएगा 6 से, तो अब हल कीजिए 180 माइनस थीटा बराबर 9 से यहाँ पर गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 9 छके 54 और 6 थीटा, अब इधर कीजिएगा माइनस थीटा और यहाँ पर प्लस 6 थीटा। अब यहाँ 540 में से तो कितना बचेगा, यहाँ पर इधर कर दीजिएगा माइनस 180, तो घटाइएगा यहाँ पर 5 थीटा बराबर, घटाइए तो कितना बचेगा 0 और यहाँ 6 और यहाँ पर कितना बचा 5 में से 5 तो एक पैसा ले लिया 4, तो यहाँ 360। अब थीटा बराबर निकल जाएगा कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 360/5, क्या बार में कटेगा 5 से यहाँ पर भाग दीजिएगा तो 72 बार में, कितना आ रहा है 72, 72 आ गया इसका आंसर, यही आना चाहिए। देखिए तो एक बार फिर से देखते हैं थोड़ा सा, उस कोण की माप क्या है जिसका संपूरक कोण उसके पूरक कोण का 6 गुना, थीटा मान लिया वो कोण कोई भी कोण थीटा माने, इसका संपूरक कोण 180 माइनस थीटा, पूरक कोण 90 माइनस थीटा। अब क्या कहता है उस कोण संपूरक कोण का पूरक कोण 6 गुना है, संपूरक कोण 180 माइनस थीटा, पूरक कोण का 6 गुना, पूरक में 6 से गुना कर दिए 180 माइनस थीटा 9 छके 54 540 माइनस 6 थीटा, यहाँ पर थीटा है, यहाँ पर थीटा को इधर कर दीजिएगा एक साइड ले लीजिए तो प्लस में आ गया, यहाँ पर घटेगा ये 6 थीटा है ये माइनस में आएगा डिग्री, तो कितना बचेगा 5 थीटा बराबर 360, तो यहाँ थीटा बराबर 72। ठीक है इसका, ठीक। अब 9 नंबर देखिए, 9 नंबर देखिए क्या कहता है, उस कोण की माप निकालें जिसके पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोण और संपूरक कोण का योगफल कितना है 120 है। पूरक कोण मान लीजिए थीटा है उस कोण का मान, इसका
पूरक कौन बताइए, 90 माइनस थीटा, यार इसका एक समपूरक कौन, 180 माइनस थीटा। कहता है पूरक और समपूरक, पूरक और समपूरक का योग, योग मीन्स क्या होता है, जोड़, इसको जोड़ दीजिए दोनों को, पूरक और समपूरक को जोड़िएगा। इसका क्या कह रहा है, योगफल कितना दिया 120। अब यहाँ पर हल कीजिए, 9×27, 0, 9, 8, 17 और यहाँ पर -2 थीटा बराबर कितना हो गया 120। तो -2 थीटा बराबर 120 माइनस 270, तो -2 थीटा बराबर घटाइए 0 और यहाँ 5, 1 माइनस में आएगा, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 से कटेगा क्या बने 75 बार में, तो थीटा का मान कितना आ जाएगा 75 डिग्री, कितना आ जाएगा 75 डिग्री। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया 75 डिग्री हो जाएगा। देखिए सवाल एक बार, उस कोण की माप निकालें जिसके पूरक कोण और समपूरक कोण का योगफल कितना 120 है। थीटा मान लिए, पूरक कोण 90 माइनस थीटा, समपूरक कोण 90 माइनस 180 माइनस थीटा, इसका योग पूरक और समपूरक दोनों का योग कर दिए हैं, ठीक है। और यहाँ पर इसका योगफल दिया 120, इसके बाद हल कर दिए हैं, ठीक। अब इसी प्रकार का देखिए अगला सवाल क्या है, अगला नंबर क्या कहता है, उस कोण की माप निकालें जो अपने समपूरक कोण के बराबर है। कोई भी समपूरक कोण के बराबर कर रहा है, कोई भी मान लीजिए कोण थीटा है, इसका समपूरक कोण कितना होता है 180 माइनस थीटा, इसके बराबर कह रहा है, दोनों बराबर है, तो इधर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, थीटा प्लस थीटा बराबर 180, तो 2 थीटा बराबर कितना हो गया 180, तो थीटा बराबर 180/2 कितना बार में कटेगा 90 बार में, तो वह कौन क्या निकल जाएगा, थीटा बराबर 90। तो इस प्रकार से थीटा कितना निकला 90, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। अगला देखिए सवाल, इस पे और सवाल होगा शायद, और कुछ सवाल है देख लीजिए आप लोग। देखिए अगला सवाल, देखिए यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी, देखिए हम जानते हैं ये एक रैखिक युग्म है, यानी सरल रेखा है, तो इस पर देखिए, इसको रैखिक युग्म का योगफल कितना होता है 180, और जानते हैं 180 होता है, तो सबको जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, x प्लस 108 प्लस 2x बराबर कितना होगा 180, x और यहाँ 2x कितना होगा 3x बराबर 180 माइनस 108, उधर कर दीजिएगा, माइनस में संख्या ठीक डिग्री वाला है तो इसको घटा दीजिए, तो 3x बराबर कितना बचेगा 72, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 या 72, तो यहाँ कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा देखिए इसी प्रकार का है, क्या कहता है इसका, इसमें x y दोनों का मान निकालना है, जानते हैं ऊपर वाला दोनों का योगफल ई रैखिक युग्म से क्या होगा 180, तो 120 प्लस x बराबर 180, तो x बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस 120, ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब दोनों नीचे वाला का भी योगफल कितना होता है 180, तो यहाँ रख दीजिए, x का मान कितना निकालना है 60, तो यहाँ पर कितना जाएगा y का मान निकल जाएगा, y बराबर 180 माइनस 60 यानी कितना हो जाएगा 120, यानी y का मान इतना है और 60 है, x का मान कितना हो गया 60 और y का मान 120, ठीक है, दोनों निकल गए यहाँ पर 60 और 120, यहाँ पर कितना आया था 24। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये जानते हैं कोई भी बिंदु पर यहाँ पूरा जो है एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनता है, कितना बनता है 360, तो यहाँ पर थीटा का मान कर रहा है, तो जानते हैं थीटा पर ले लीजिए, यहाँ पर 2 थीटा और प्लस 4 थीटा प्लस 3 थीटा बराबर कितना लिखेंगे 360, जोड़िए 3 और यहाँ 3 कितना हो गया 6 और 4 10, यानी 10 थीटा बराबर 360, तो थीटा बराबर 360/10, 1 0 कट गया, थीटा बराबर कितना हो गया 36 डिग्री, यहाँ पर थीटा का मान कितना आ गया 36 डिग्री। इस प्रकार से भी बन गया सवाल, ठीक है। और एक सवाल है देख लीजिए लास्ट, दिए गए चित्र में बताइए कि अल्फा के किस मान के लिए BOA एक सरल रेखा है, अल्फा का मान निकालना है, सरल रेखा है, BOA क्या दिया है सरल रेखा है, यानी रैखिक युग्म में है, जानते हैं रैखिक युग्म यानी सरल रेखा रहता है, दोनों का योगफल कितना होगा 180, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 अल्फा प्लस 20
प्लस 3 अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म दिया है लेकिन यहाँ दिख नहीं रहा है रैखिक युग्म, सीधा नहीं है लेकिन यहाँ पर दिया है, लिख दिया है, यहाँ पर सरल रेखा है। इसको जोड़िए 5 अल्फ़ा बराबर 180 माइनस 20 उत्तर कर दीजिएगा। तो 5 अल्फ़ा बराबर कितना बचेगा 60, तो अल्फ़ा बराबर 60/5 क्या बार में 12 बार में, तो अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा 12 डिग्री। ठीक है, तो इस प्रकार से बन गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।